हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बीपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चन है। यह क्लास आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, रोजाना क्लास कीजिएगा, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1917, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1909 में। अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापित की गई। सबसे पहले पंजाब प्रांत में वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। पंजाब के बाद बंगाल तथा संयुक्त प्रांत में हिंदू सभा की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना अप्रैल 1915 में हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए, पहला कथन है इसका 1905 में बंगाल विभाजन, दूसरा 1908 में कांग्रेस में फूट, तीसरा 1919 में रॉलेट एक्ट। और इसका पहला ऑप्शन है जो कि कूट में दिया गया है, पहला ऑप्शन में है, मतलब ए ऑप्शन में है पहला, दूसरा और तीसरा, बी ऑप्शन में है दूसरा और तीसरा, सी ऑप्शन में पहला और तीसरा कथन है और डी ऑप्शन में पहला और दूसरा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहला एवं तीसरा। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1919 में रॉलेट सत्याग्रह। इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में तथा रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ। कांग्रेस में फूट या कांग्रेस विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुई थी। अतः केवल युग्म 1 व 2 इसका सही सुमेलित है। 1 और तीसरा, मतलब पहला और तीसरा सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 व्यक्ति को सूची 2 विषय के साथ सुमेलित कीजिए। और कूट का प्रयोग सही करके सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला है इसका इधर में मैकडोनाल्ड, ए में मैकडोनाल्ड, और इसकी सूची बी में है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, सेकंड में है लिनथिगो और दूसरा है कम्युनिकल अवार्ड। तो इसमें मिलान करना है, सही सुमेलित करना है। तो यहाँ सही सुमेलित किया गया है, इसी को देख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो सही सुमेलन इस प्रकार है, जैसे व्यक्ति और विषय, तो मैकडोनाल्ड जो थे वह कम्युनल अवार्ड, उनका विषय है कम्युनल अवार्ड। लिथगो अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स और चेम्सफोर्ड द्वैध प्रशासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है अवध और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अवध। वर्ष 1921 से 22 में अवध के किसानों को एका नाम से आंदोलन चलाया। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बड़ा बंकी एवं सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ई है ब्लू शर्ट्स, ऑप्शन बी है ग्रीन शर्ट्स, ऑप्शन सी है ब्लैक शर्ट्स और ऑप्शन डी है रेड शर्ट्स। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, रेड शर्ट्स।
ठीक है, इसकी डिटेल्स को देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक के स्वयं सेवक लाल कुर्ती पहने थे, जिस कारण खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स नाम से जाना जाता था। लाल कुर्ती दल ने गफ्फार खां को फरब-ए-अफगान की उपाधि दी थी। गफ्फार खां को फरब-ए-अफगान की उपाधि दी थी। इन्होंने फ़ख्तून नामक एक पत्रिका पश्तो भाषा में निकाली, जो बाद में 10 रोज़ा नाम से प्रकाशित हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए है वे थी, ऑप्शन बी है में थी, ऑप्शन सी है साथी और ऑप्शन डी है बी थी। और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, वे थी। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकार को वेथी कहा जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती थी, अर्थात यह एक प्रकार का अवैतनिक जबरन श्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है और यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा? तो ऑप्शन ए गुजरात में गांधी जी, ऑप्शन बी है लाहौर में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है बंगाल में एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन डी है सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने और ऑप्शन ई प्रयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कहा गया कथन। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक कि एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित है। वर्ष 1929 लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो वर्ष 1929 में। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय कब किया गया? तो 26 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए है अमर सिंह, ऑप्शन बी है झांसी की रानी, ऑप्शन सी कुंवर सिंह और ऑप्शन डी है जनरल लॉयड और ऑप्शन ई प्रयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने कहा कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला और दिसंबर 1858 ईस्वी तक युद्ध जारी रखा। अंत में विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने विद्रोह का दमन किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? ऑप्शन ई है सिंह बोंगा, ऑप्शन बी है धरती आबा, ऑप्शन सी है मागो
मन की, ऑप्शन डी है बीर सिंह और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा धरती आबा। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें क्या कहते हैं, धरती आबा के नाम से जानते थे। मुंडा विद्रोह को उलगुलान या महाविद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से प्रारंभ हुआ, परंतु 1895 ईस्वी के बाद इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया और यह 1900 ईस्वी तक चलता रहा। बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया। बिरसा मुंडा के अनुयायी इन्हें धरती आबा का अवतार मानते थे। बिरसा ने अपने समर्थकों को सिंह बोंगा की पूजा करने की सलाह दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी देवघर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी देवघर। स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय में के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बहिष्कार, बायकॉट एवं स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में तत्कालीन बिहार, वर्तमान में झारखंड के देवघर नामक स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ऑप्शन ए है दी इंडियन नेशन, ऑप्शन बी है दी बिहार हेराल्ड, ऑप्शन सी है दी मिरर और ऑप्शन डी है हिंदू पैट्रियट। ऑप्शन यू उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दी बिहार हेराल्ड। ठीक है, इसकी डिटेल्स को देखते हैं। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1857 ईस्वी में शुरू किया गया। बिहार का पहला समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के प्रयास से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रकाशित किया गया था। उस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने सितंबर 1856 में एक उर्दू अखबार ए बिहार का प्रकाशन शुरू करने की पहल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्ष 1928 में बंगाल में रविदास सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए संत रविदास, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा जगजीवन राम। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। ठीक है, जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्थापना में, जो वर्ष 1935 में अस्पृश्यों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन था। जगजीवन राम ने वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद उन्हें ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? ऑप्शन ए है बट्टा, ऑप्शन बी जजिया, ऑप्शन सी है तवान और ऑप्शन डी है नजराना। ऑप्शन ई प्रयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तवान। किसानों को अपनी जमीन में कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना था। इसी दिन कटिया पद्धति भी कहा जाता था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते थे तो नील के किसानों को क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, जिसे तवान कहा जाता था। तवान।
प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इसकी डिटेल्स को देखते हैं और यह रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 53rd 55th बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रेरणा में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। तो इसी तरीके से क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। बचा हुआ जो भी क्वेश्चन है इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद साबित होगा। इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एवी अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके और आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।